नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो ये जो वेल्डिंग मशीन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मशीन है और ये एक लाइट वेटेड और पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन है। तो इस वेल्डिंग मशीन में आज जो हम लोग बात करेंगे AC से DC सेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लोग इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वीडियो लेक्चर को, और तब डिस्कस करेंगे डीप में इसका सर्किटरी भी देखेंगे और फंक्शन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, जो कि ये वाला है। और उससे पहले हम लोग देखेंगे जो ओल्डन डेज में हम लोग वेल्डिंग मशीन यूज़ करते थे वो है 50 हर्ट्ज़ का ट्रांसफार्मर बेस वेल्डिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि 50 हर्ट्ज़ पे चलता है और उसको डिफरेंट वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करके वेल्डिंग किया जाता था। क्योंकि ये बहुत ही भारी है और बड़ा साइज़ में है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आज के ज़माने में हम लोग जो वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं वो ये मशीन है। इसमें प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा दिया जाता है सॉलिड स्टेट वाले में। इसमें प्रोटेक्शन के लिए जस्ट फ्यूज़ यूज़ किया जाता है और कुछ भी दूसरा डिवाइस नहीं है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्टेट जो वेल्डिंग मशीन है, उस वेल्डिंग मशीन में जो बेसिकली AC से DC कन्वर्टर है वो आपके सामने अवेलेबल है। उसका सर्किट डायग्राम हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले इसका हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो चलिए, पहला जो होता है इसमें इनपुट AC सप्लाई कनेक्टर, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पे इन दो पॉइंट पे 230 वोल्ट अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो कनेक्टर दिया हुआ है इस वाले कनेक्टर में। और उसके बाद में है हाई करंट रिले। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक मॉड्यूल जो देख रहे हैं वाइट कलर का, ये है हाई करंट की रिले। देन आ जाएगा रजिस्टर और NCT। तो यहाँ पर जो आपको आइटम दिखाई दे रहा है वो लगा हुआ है, यहाँ पे तो NCT लगा हुआ है, बट ये सर्किटरी डिफरेंट हो सकती है। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं 100 ओम का अप्रॉक्सीमेटली। देन आएगा ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाइट रंग का आपको एल्युमिनियम का हीट सिंक दिखाई दे रहा है। इस हीट सिंक के नीचे यहाँ पे जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये AC से DC में कन्वर्ट करता है। और क्योंकि जब करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा तो गर्म होगा, तो उसको कूल करने के लिए ये हीट सिंक एल्युमिनियम का लगाया गया है। फैन तो लगाया ही जाएगा बट हीट सिंक देना अनिवार्य है। देन आ जाएगा फिल्टर कैपेसिटर। तो ये जो ब्लैक रंग का आपको दिखाई दे रहा है, चार बड़े बड़े आइटम्स, ये है फिल्टर कैपेसिटर। आफ्टर DC रेक्टिफिकेशन ये फिल्ट्रेशन का काम करता है ताकि उसमें से हम रिपल्स को निकाल सकें। और ये जो कैपेसिटर है ये 470 माइक्रोफैराडे और 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। आप इसको 450 वोल्ट का भी ले सकते हैं। तो ये चार कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं ताकि हम इसका फैराडे रेटिंग इंक्रीज करके रिपल को कम कर सकें। देन आ जाएगा फाइनल DC आउटपुट कनेक्टर। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 6 पिन का टर्मिनल, वो है फाइनल DC आउटपुट कनेक्टर। यहाँ से ही DC आउटपुट आता है। और यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो 3 पिन है वो तीनों शॉर्टेड है और उधर के 2-3 जो है वो शॉर्टेड है। तो हम प्लस माइनस सप्लाई बना करके यूज़ कर रहे हैं और उसको इन्वर्टर को दे रहे हैं। यहाँ पर एक और कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, वो रिले का कॉइल का कनेक्टर है। तो रिले को कब ऑन करना है इसलिए वो कनेक्टर दिया हुआ है, तो उसको भी प्लग इन कर देंगे और रिले को ऑन करेंगे। तो ये है बेसिकली इसका AC DC PCB। अब हम लोग इस PCB के सारे कंपोनेंट को ब्लैक बोर्ड पर जाकर के समझेंगे कि कैसे ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे 220 वोल्ट से एक DC सप्लाई बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, AC DC मॉड्यूल का जो सर्किट डायग्राम है वो हमने यहाँ बना लिया है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये है उसका सर्किट डायग्राम, जिसमें
हमने वहाँ पर देखा था एक इनपुट कनेक्टर लगा हुआ है जहाँ से हम AC सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं, वो है इनपुट कनेक्टर यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई आता है। देन उसके बाद में हमने देखा था उसमें एक हाई करंट की एक रिले लगी हुई है 24 वोल्ट की। तो वो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और इसके साथ में ये रेड कलर का जो प्लंजर दिखाई दे रहा है, ये एक रिले है। देन उसमें हमने देखा था एक NCT या एक रेजिस्टेंस लगा था, तो वो NCT और रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इस रिले प्लंजर के अक्रॉस में। और एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया हुआ है, तो ये यहाँ पे देखिए ये एक ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल लगा दिया है हमने, और उसको कूल करने के लिए हीट सिंक लगा दिया है और एक फ़ैन दे दिया है 24 वोल्ट का फ़ैन, ताकि वो उसको हवा दे करके कूल करता रहे, एयर कूल कर सके, फोर्स एयर कूल। देन उसके बाद में आपने देखा था 4 फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं 470 माइक्रोफैराडे के। तो यहाँ पे हमने देखिए 1 2 3 4 DC फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया है। इसकी जो वैल्यू है वो है 470 माइक्रोफैराडे बाई 400 वोल्ट VDC। ओके, तो ये जो वोल्टेज है आप चाहिए तो आपको मार्केट में अगर इस वोल्टेज का नहीं मिल रहा है तो आप हायर वोल्टेज का भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 400 की जगह पे आप 450 का भी चूज़ कर सकते हैं, 450 वोल्ट DC। और ये जो वैल्यू है अगर आपको नहीं मिलता मार्केट में तो आप 400 का भी चूज़ कर सकते हैं, बट 400 के नीचे मत जाइए, ऊपर आप जितना चूज़ कर सके, आपके डिपेंड करेगा आपकी PCB में कितना साइज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से, है स्पेस के हिसाब से। और उसके बाद में हमने देखा था कि एक आउटपुट कनेक्टर लगा हुआ है, तो ये है उसका आउटपुट कनेक्टर जहाँ से आउटपुट सप्लाई DC सप्लाई हमको इन्वर्टर को भेजना है। तो ये हो गया इसका बेसिक सर्किट डायग्राम। तो चलिए अब हम लोग इसका फंक्शन समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग देंगे 230 वोल्ट AC सप्लाई, और यहाँ से वो जाएगा सप्लाई थ्रू NCT के थ्रू। पहले जो यहाँ पे जो कैपेसिटर जो चार्ज होगा, स्लोली कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर को सडन नहीं चार्ज करना है, सडन चार्ज किया तो वो एक सर्ज देगा और शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, और आपका जो यहाँ पे इनपुट में MCB लगा होगा जहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं वो ट्रिप हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इस कैपेसिटर को हम लोग एक रेजिस्टेंस से चार्ज कर रहे हैं जिसका वैल्यू 100 ओम है। मतलब कि आप देखिए, और यहाँ से ये कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो कितने वोल्ट पे चार्ज होगा, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो फुल वोल्टेज जो चार्ज होगा VC वो होगा इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 230 VAC, मीन्स इट बिकम अप्रॉक्सीमेटली 325 वोल्ट DC। सो जो कैपेसिटर जब चार्ज होगा फुल तो हमको यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो 325 वोल्ट DC मिलने वाला है जब ये चार्ज हो जाएगा। तो ओके, तो कैपेसिटर को स्लोली चार्ज करना है। स्लो चार्ज, सडन चार्ज किया तो एक सर्ज आएगा और जिससे MCB ट्रिप हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये रजिस्टर दिया गया है। अभी देखिए जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो स्लोली चार्ज होगा। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर अगर शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है तो देखिए इसको अगर आप शॉर्ट कर दीजिए तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इस सर्किटरी में, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो I = होगा कितना, 230 डिवाइड बाई 100 ओम का अगर रजिस्टर लगा है तो 100 ओम, सो करंट कितना हो गया 2.3 एम्पियर। ये जब हम रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा होता, ज़्यादा करंट, तब क्या होता, शॉर्ट सर्किट के बेस में कितना करंट होता, I = जब रेजिस्टेंस इज नॉट देयर तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना होता, क्योंकि स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है जैसे मैंने बताया अभी आपको। तो क्या होता 230 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, जो भी कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता, लेट देम कुछ मिली ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, मान लिया हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस है। 1 ओम का रेजिस्टेंस तो अगर सर्किट में आया तो कितना करंट हो गया, 230 एम्पियर करंट हो गया। तो जाहिर सी बात है आपका MCB ट्रिप हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए कैपेसिटर को स्लोली चार्ज किया जाता है, तो इसलिए एक रजिस्टर लगाया जाता है ताकि हम कैपेसिटर को स्लोली चार्ज कर सकें। उसके बाद में जब कैपेसिटर कुछ 90% तक चार्ज हो जाए, 70 to 90% अगर चार्ज हो जाए, तब हम क्या करेंगे, इस रिले को ऑन कर देंगे। तो ये जब रिले जब ऑन हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा और ये रिले क्या होगा, यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आके जाके लग जाएगी ये रिले, और जो मेन करंट फ्लो होना होगा वो इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, इधर से
देन उधर से जाकर के वैसे करंट रिटर्न होकर ऐसे करंट आएगा। पहले स्टार्टिंग कंडीशन में वो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था इधर से, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। ओके, तो जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तब ओनली ये रिले को ऑन करना है। रिले को कैसे ऑन करना है, 24 वोल्ट जो भी सर्किटरी है, पीडब्ल्यूएम सर्किटरी का जो भी कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डिसाइड करके इसको ऑन करेगा। तभी हम उस इनपुट का सर्ज को अवॉइड कर सकते हैं और सिस्टम को सही तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और मान लीजिए कुछ आउटपुट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है समथिंग, तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस जो भी इंटरनल कमांड आ रहा है उस कमांड से इस कमांड को ऑफ कर दीजिए, इस रिले की 24 वोल्ट सप्लाई को कट कर दीजिए। जैसे ही कट कर देंगे वो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा तो ये जो मेन करंट जा रही थी वो रुक जाएगी। ओनली शॉर्ट सर्किट करंट कितने फ्लो होगी, 2.3 एम्पियर ही फ्लो होगी, जो कि एक एमसीबी को ट्रिप नहीं कर सकती अगर 5 एम्पियर और 6 एम्पियर की अगर एमसीबी इनपुट एमसीबी लगी है तो। और आपके सिस्टम को भी पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओके, तो इस तरह से ये बेसिकली सर्किट काम करता है। 230 वोल्ट हम लोग इनपुट देते हैं और 325 वोल्ट डीसी हमको यहाँ से मिलता है। अभी ये सर्किटरी हम जाएंगे इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से ये सर्किटरी काम करता है। सो फ्रेंड्स, ये था इस AC/DC मॉड्यूल का पूरा सर्किट डायग्राम और इसका फंक्शन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करता हूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग इस वीडियो के लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।